जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है, आज सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी भी तक मैंने पहले तो सीरीज बनाई कि जितने भी आक्षेप थे आदि शंकराचार्य जी पर कि मायावाद फैलाने हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका मैंने सब खंडन कर दिया। उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा पे, मैंने आपको बताया था कि कैसे अद्वैत वेदांत की ही गुरु परंपरा जो है वो शास्त्रों से हम प्रूव कर सकते हैं। बाकी जितनी भी परंपराएं जो ये कथा कथित बताते हैं कि ये परंपरा वो परंपरा, लेकिन उन्हें शास्त्रों से प्रूव नहीं कर सकते। उन्हें शास्त्रों से प्रूव नहीं किया जा सकता। कि जैसे कि ये बताते हैं नारायण से आया है विशिष्टाद्वैत भी, अद्वैत भी, या वो सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो तो मैंने इस्कॉन्स गुरु परंपरा एक्सपोज्ड वीडियो जो है वो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक डाल दूंगा कि इस्कॉन्स फेक गुरु परंपरा एक्सपोज्ड। और इसका फर्स्ट पार्ट ना देखा हो अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा का, तो मैं वो लिंक भी नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा। तो जितने भी ये दूसरे संप्रदाय वाले हैं जो बोलते हैं चार संप्रदाय, चार ऑथेंटिक, वो कभी भी अपनी बातों को पुराणों से प्रूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बोलते हैं नारायण से शुरू हुई है विशिष्टाद्वैत, तो भाई ये प्रूव नहीं कर सकते कि कहां है जहां पे नारायण ने विशिष्टाद्वैत की फिलोसॉफी दी है। वो प्रूव नहीं कर पाएंगे। आप पूछ सकते हैं। या बोलते हैं हंस भगवान ने द्वैताद्वैत की फिलोसॉफी दी है, तो उनसे पूछो कि कहां पर दी है हंस भगवान ने, दिखाओ शास्त्र खोल के हमें। और शास्त्र भी ऑथेंटिक वाले, कोई अपने सेक्टेरियन आगमाज नहीं, पुराणों को खोलकर दिखाओ। हाँ, कहां पर दी है दिखाओ। या शुद्ध अद्वैत वाले, या ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी संप्रदाय अपनी गुरु परंपरा को पुराण दिखाकर प्रूव नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ अद्वैत वेदांत प्रूव कर सकता है। और आज जैसे आपने टाइटल देखा है, मैंने आपको बताया भी था कि नारायण से और सदाशिव दोनों से अद्वैत की परंपरा शुरू हुई है। नारायण ने सबसे पहले इसे ब्रह्मा जी को सुनाया, फिर ब्रह्मा जी ने शक्ति को, पराशर, और ऐसे करते 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 सुखदेव परमहंस, फिर गौड़पाद आचार्य, फिर गोविंद भगवतपाद, फिर शंकराचार्य, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे हम अपनी गुरु परंपरा को पूरी तरह से प्रूव कर सकते हैं शास्त्रों को दिखाकर। सिर्फ और सिर्फ ये अद्वैत वेदांत ही प्रूव कर सकता है। और सबसे बड़ा सबूत आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, जो श्रीमद् भागवत से ही, जिसके ऊपर टॉप मोस्ट चिल्लाते फिरते हैं हमारे यहां के कुछ ब्रेनलेस लोग, उसी श्रीमद् भागवत से, हाँ, कि क्यों अद्वैत वेदांत की गुरु परंपरा ही ऑथेंटिक है, बाकी किसी की नहीं है, ये प्रूव करूंगा। उसका सबसे पहला स्टेप ये, फिर धीरे धीरे सारे गुरुओं को मैं प्रूव करूंगा। जैसे ब्रह्मा जी ने कहां पर अद्वैत का ज्ञान दिया, पुराणों से ही प्रूव करूंगा अलग अलग पार्ट्स में। आज दूसरा भाग है, तो आज नारायण ने कहां पर अद्वैत का ज्ञान, जो परंपरा बताते हैं कि नारायण ने ब्रह्मा को दिया, हाँ, ऐसे अद्वैत की परंपरा मैंने जो बताई फर्स्ट भाग में, उसे ही कंटिन्यू करते हुए कहां पर दिया, वो मैं आज यहां पर आपको भागवत में दिखाऊंगा। तो आप सभी को पता होगा कि भागवत को बताया जाता है चतुश्लोकी भागवत। ये जो भागवत है, पूरी ये कथा जो पुराण है, उसका जो एसेंस है और उसका जो बेस है, दोनों ही, एसेंस भी और बेस भी, ये दोनों चतुश्लोकी भागवत है। ये 4 श्लोक को ही ब्रह्मा जी ने एकदम एलोबोरेट कर दिया, विस्तृत कर दिया, और ये पूरी भागवत बना दी। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। और चतुश्लोक, 4 श्लोक, अगर आप गूगल पे टाइप भी करेंगे कि चतुश्लोकी भागवत, तो वो 4 श्लोक आपको दिखाई देंगे। तो आप सोचो, जिस भागवत पुराण पे ये उछलते हैं, उसी भागवत पुराण का बेस भी अद्वैत है और एसेंस भी अद्वैत है। पूरी भागवत ही अद्वैतवाद पे टिकी है। ये प्रथम खंड है मेरे पास, ये देखो, मैं आपको दिखा दूं, ये देखो। इसीलिए इसको चतुश्लोकी भागवत भी कहते हैं, 4 श्लोक भागवत के। और ये बहुत खास है, बहुत खास है। इससे प्रूव हो जाता है। तो अब देखते हैं यहां पर, ये देखो 2.9.32 to 35 में ये प्रसंग आता है, जहां पर ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु, हाँ, ये सेम चीज जो है ना, देवी भागवत में देवी भी कहती है, और विभिन्न पुराणों में, जैसे शिव पुराण में शिव जी, शैवा के रिलेटेड पुराणों में शिव जी, गणपति जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सारे देवी देवता कहते हैं। लेकिन रियलिटी में अगर आपको जानना है तो आपको वेदांत दर्शन पढ़ना पड़ेगा, मुख्य उपनिषदें पढ़नी पड़ेगी कि ये एक्चुअली में आत्म तत्व की बात है। वो तो आज भी आपको पता चल जाएगा। तो ये देखो, यहां से ये शुरू होता है। पहले सूति जी जो है वो कहते हैं कि सौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्राह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडु वंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे, वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे थे स्टार्टिंग में। तो देखो 9वां अध्याय,
कि ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। यहां से अब 2.9.24 से तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते ही है कि मैं क्या करना चाहता हूं। नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। तो जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि दो तरह के ब्रह्म होते हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। तो यहां पे पूछ रहे ब्रह्मा जी कि आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी, ये देखो, ये अद्वैत फिर से आ गया। ये मुंडक उपनिषद में आपको मिलेगा कि जैसे ये अक्षर से कैसे ये सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो बताते हैं कि जैसे हमारे शरीर से ये रोम उत्पन्न होते हैं, जैसे धरती से प्लांट्स उत्पन्न होते हैं, और जैसे मकड़ी से उसका जाला उत्पन्न होता है, वैसे ही उस अक्षर से ये विश्व प्रकट होता है। तो उसी को देखो, ये भागवत है, यहां पे विष्णु जी की बात है। ये सेम चीज शिव जी रिलेटेड पुराणों में शिव जी के लिए होती, देवी रिलेटेड पुराणों में देवी के लिए होती, फिर जहां पे जिसकी स्तुति की जा रही हो वहां पे उसके लिए होती। यहां पे वही उपनिषद की बात, जो अक्षर जो हमारे आत्मस्वरूप के लिए है, वो यहां पर विष्णु जी को संबोधित करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है, यानी लीला करती है, और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। लोकवत्तु लीला कैवलम। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। देखो यहां पे ही अद्वैत आ गया सबसे पहले ही स्टार्टिंग में, कि भाई जैसे एक ही मकड़ी जाला अपने से निकालती है, मकड़ी चेतन है, जाला जड़ है। पूछते हैं ना कि चेतन से जड़ कैसे आ सकता है, तो भाई बहुत सारे उसके उदाहरण हैं। जैसे शरीर से ये मतलब रोम उत्पन्न होते हैं, ये केश, हमारे बाल उत्पन्न होते हैं। तो ये देखो, शरीर तो कॉन्शियस है, उसे फील होता है, लेकिन बालों को हम काट ले तो उसे फील नहीं होता, क्योंकि वो जड़ है। जैसे ये धरती जो कि जड़ है, उससे चैतन्यमय पौधे पेड़ उत्पन्न होते हैं। जैसे मकड़ी जो कि चेतन है, उससे जो जाला है वो जड़ है, वो उत्पन्न होता है। तो यहां पे आर्य नमाजियों का भी खंडन है। जो आर्य नमाजी पूछते हैं ना कि भाई चेतन से जड़ कैसे उत्पन्न हो सकता है, मतलब इतने बड़े ब्रेनलेस मैंने आज तक नहीं देखे। अरे गधे, ये तो साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि चेतन से जड़ उत्पन्न होता है। क्वांटम फिजिक्स को जरा देखना अच्छे से तो पता चलेगा। तो भाई वैसे ही आप ही, मतलब ये उत्पन्न करके ऐसा नहीं कि कोई और आ गया, अलग कोई आके लीला कर रहे, आप ही अनेक रूपों से लीला कर रहे हैं, यानी विश्व के रूप में आप ही है, प्रत्येक जीव के रूप में आप ही विहार कर रहे हैं। जैसे मकड़ी उत्पन्न करती है जाले को और उस जाले में खुद ही विहार करती है, वैसे ही हे भगवान, आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं, लीला। इसलिए लोकवत्तु लीला कैवलम सबसे मेन यहां पर है। अब देखो आ गया चतुश्लोकी भागवत, 4 सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेमा, भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूं, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सबसे इंपॉर्टेंट, अहम एवा असमेवाग्रे नान्यद यत सद असत परम। अहम एवा, अहम यानी आई एम, आई एमनेस, आई एम, मी, एव यानी ही। देखो, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, ये मैं को पकड़ो। अपने रूप की बात नहीं कर रहे वो, ये आई एमनेस को पकड़ो, क्योंकि यही सेम चीज देवी भागवत में देवी ने भी कही है कि सृष्टि के पूर्व मैं ही मैं थी, सृष्टि के बाद भी मैं ही मैं रहूंगी।
और सृष्टि के रूप में जो भी कुछ है वो भी मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। देवी भागवत में ये प्रसंग आता है। शिव जी ने भी बहुत बार ये चीज कही है। जहां पे सूर्य ज्ञान देते हैं, सूर्य भी ये सेम बात बोलते हैं। लेकिन अगर इसको जानना है रियलिटी में किसके लिए है, ऐत्रेय उपनिषद 1.1 पढ़ लेना। आत्मा वा इदम एकम एवाग्रासित, एकमात्र आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं था। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। यानी अज्ञान, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। यानी स्थूल का कारण और सूक्ष्म का कारण, दोनों का ही कारण जो है वो अज्ञान है, अविद्या है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर हमें पता चल रही है। मतलब जो वेदांत दर्शन का ज्ञान है उसे ही देखो किस तरह से पुराणों में बताया जाता है, समझाया जाता है। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां मैं ही मैं हूं, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूं, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूं। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे पूर्णतः केवल अद्वैत, यानी अद्वैत जो है, विवर्तवाद वाला जो अद्वैत है, वो यहां पे प्रूव किया गया है। भगवान ने सिग्नेचर कर दिया कि क्यों अद्वैत में भी जो विवर्तवाद वाला अद्वैत है वो रियलिटी है। क्योंकि देखो यहां पर शब्द देखो, प्रतीयेत, न प्रतीयेत चा आत्मनि, देख रहे हो, प्रतीयेत। यहां पर जितने भी शुद्धाद्वैत की फिलॉसफी वाले लोग हैं, जैसे कि कश्मीर शैविज्म, वो शैव शुद्धाद्वैत है कि परम शिव सच में जगत बन गए, परम शिव का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जगत के रूप में। या वल्लभाचार्य वाले जो वैष्णव संप्रदाय के शुद्धाद्वैत वाले हैं कि ब्रह्म सच में ये जगत बन गया, यानी ट्रांसफॉर्म हो गया है। या शाक्ताद्वैत में दो प्रकार के अद्वैत होते हैं, एक शाक्ताद्वैत विवर्तवाद यानी वेदांत वाला अद्वैत जो हमारा है वैसा वाला मानता है, और एक शाक्ताद्वैत परिणामवाद यानी शक्ति सच में जगत के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई है। जिसको आइडिया होगा उसको होगा, जिसको नहीं है मैं बता रहा हूं कि दो तरह के अद्वैत होते हैं। एक जो मानता है कि जगत ब्रह्म का विवर्त है, यानी प्रतीति है, एपियरेंस है, और एक अद्वैत जो मानता है कि नहीं, ये ब्रह्म जगत का ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी परिणाम है, वो खुद मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया जगत के रूप में। तो ये यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन, परिणामवाद का खंडन भगवान ने स्वयं कर दिया प्रतीयेत बोलकर कि ये प्रतीति है, ये एपियरेंस है, यानी सच में ट्रांसफॉर्म नहीं हो गया है, वो एपियर हो रहा है। जैसे ये सांप, रस्सी सांप जैसी प्रतीत हो रही है, तो रस्सी सच में सांप बन नहीं गई है, वो प्रतीत हो रही है। जैसे आकाश में ये जो नीलापन है, तो आकाश क्या नीला है? नहीं, वो बस प्रतीत हो रहा है। वास्तविकता में तो आकाश कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है, लेकिन फिर भी वो कभी ब्लू कलर का दिखता है, कभी येलो का, कभी ऑरेंज का। तो वो किसके कारण? ऑफ कोर्स लाइट के कारण। लेकिन क्या आकाश सच में उस कलर का हो गया है? नहीं, वो बस एपियर हो रहा है। वो बस एपियरेंस है, वो बस प्रतीति है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वास्तविकता में आकाश का कोई कलर नहीं है। वैसे ही ये ब्रह्म जो है, जो सर्वव्यापक चैतन्य है, वो इस जगत के रूप में, जीवों के रूप में और सगुण ईश्वर के रूप में प्रतीत हो रहा है, एपियर हो रहा है अपनी माया शक्ति के द्वारा। इसीलिए यही कारण है कि क्यों वेदांत को हम साइंटिफिक माइंड के बिना नहीं समझ सकते। लेकिन आज तो क्योंकि क्वांटम फिजिक्स भी यही बातें बोल रहा है जो अद्वैत वेदांत बोल रहा है, इसलिए काफी लोगों को अद्वैत वेदांत की बातें जो है वो सेंसफुल लग रही है कि हाँ यस इट इज ट्रू। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स भी यही बोल रहा है आज कि ये जगत वास्तविकता में प्रतीति है, ऑब्जर्वर के कारण ये ऑब्जर्व हो रहा है, और जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, उसी को हम इल्यूजन बोलते हैं कि ये जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, कुछ और है। आज क्वांटम फिजिक्स वही बातें बोल रही है जो वेदांत में बहुत पहले ही बोल दिया जा चुका है। तो यहां पर प्रतीयेत बोलकर केवल अद्वैतवाद की स्थापना स्वयं नारायण ने कर दी कि ये जो मानते हैं कि परिणाम हुआ है, ये जो शुद्धाद्वैत वाले हैं जो मानते हैं कि नहीं ये सच में ब्रह्म बन गया है जगत, उसको मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो वो बात यहां पर
उसका खंडन भगवान नारायण ने कर दिया कि नहीं, प्रतीयेत, ये प्रतीति है। देख लो, वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, उसे मेरी माया समझना चाहिए, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी है। ये देखना बहुत डीप है, फिर से साइंटिफिक माइंड चाहिए इसे समझने के लिए। फिर से बता रहा हूं मैं, जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी है, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूं, और आत्मा की दृष्टि से यानी आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूं। ये कितना डीप था, कितना डीप था। आप सोचो, इसे आप कैसे समझ पाएंगे वेदांत दर्शन को? मतलब जिसने ना समझा हो वो कैसे इसे समझ पाएगा? वेदांत को ना समझे बिना, ये इतने गहरी बात है कि इतना साइंटिफिक माइंड चाहिए इस बात को समझने के लिए, जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहां पर आपको पता चला उन्होंने कितनी गहरी बात कर दी। भगवान कह रहे हैं कि जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में, ये पंचभूत रचित यानी 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स से ही हम सबके शरीर बने हैं। जितने भी शरीर है छोटे बड़े, वो सब 5 एलिमेंट्स से ही बने हैं। आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से यानी इफेक्ट के रूप में, कार्य रूप से यानी इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट वाला इफेक्ट, कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी है, क्योंकि शरीर भी पंच महाभूत से बने हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रवेश करते भी है। लेकिन फिर भी ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीरों, देखो पहले ये समझो, कारण रूप से पहले से ही उन स्थानों में, देखो हमारा जो ये शरीर है वो पंच महाभूत का बना है, 5 एलिमेंट्स का बना है, और 5 एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर में हर जगह फैले हुए हैं। एटमॉस्फेयर यानी एनवायरमेंट जो हमारा है, हर जगह 5 एलिमेंट्स फैले हुए हैं पहले से। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई मेरा जो शरीर जो 5 एलिमेंट्स से ही क्रिएट हुआ है, वो एक तरह से प्रवेश है, मेरे अंदर 5 एलिमेंट्स है, ऐसा बोल सकता हूं शरीर की दृष्टि से। लेकिन अगर मैं देखूं तो 5 एलिमेंट्स तो मेरे शरीर के बिना भी हर जगह मौजूद थे। ये समझना बहुत गहरी बात है। 5 एलिमेंट्स का बना ये शरीर जो है, उसके अंदर तो 5 एलिमेंट्स मौजूद है ही। ये 5 एलिमेंट्स एक तरह से इफेक्ट के रूप में, ये शरीर के रूप में भी है, लेकिन अगर ये शरीर नहीं भी हो फिर भी 5 एलिमेंट्स तो उन जगहों पे भी है जहां पे शरीर नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं वो सब 5 एलिमेंट्स से ही बनी है, और 5 एलिमेंट्स हर जगह एटमॉस्फेयर में फैले हुए हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो प्रवेश हुए भी है, यानी 5 एलिमेंट्स ने प्रवेश किया भी है शरीर में, और नहीं भी किया, क्योंकि वो पहले से ही उन स्थानों में मौजूद थे। समझ आ रहा है? कॉज एंड इफेक्ट, कॉज अगर इफेक्ट बन भी जाए तो भी वो कॉज के अंदर रहता है, यानी कॉज उसमें रहता ही है, कॉज उसमें निहित है। अगर इफेक्ट ना हो तो भी कॉज रहेगा, अगर इफेक्ट है तो इफेक्ट के रूप में भी कॉज ही है। पंच महाभूत हर जगह फैले हैं कॉज के रूप में, वही जब इफेक्ट के रूप में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या शरीर बनते हैं तो एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि इफेक्ट बन गया, प्रवेश हो गया, लेकिन वो जो भी इफेक्ट है वो एक्चुअली में कॉज ही तो है, 5 एलिमेंट्स ही तो है। तो उसी एग्जांपल से भगवान कह रहे हैं कि भाई शरीर की दृष्टि से अगर देखोगे, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से, मैंने बोला ना 2 तरह की दृष्टि होती है, शरीर की दृष्टि और आत्मा की दृष्टि। आत्मा की दृष्टि यानी पारमार्थिक दृष्टि, जहां पे सब एकत्व है, अद्वैत है, और व्यावहारिक दृष्टि यानी ये शरीरों की दृष्टि, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, जीव भाव हो, स्थूल शरीर हो, ये जितनी भी दृष्टियां है जो इंडिविजुअलिटी की कारण है, वो सब जो पंच महाभूत से बनी है, सब व्यावहारिक दृष्टि है। लेकिन आत्मा जो पंच महाभूतों से परे है और एक है, नॉन ड्यूअल है, व्यापक है, उसकी दृष्टि से सब अद्वैत है।
तो वही यहां पे बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से तो मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूं, यानी शरीर की दृष्टि से देखोगे तो बोलोगे देखो मेरे अंदर आत्मा है। अरे भाई मेरे अंदर क्या आत्मा है, तुम ही तो आत्मा हो। अरे हाँ हाँ मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं अभी शरीर की दृष्टि से बोल रहा हूं कि मेरे अंदर आत्मा है। तो देखो हम भी दो दृष्टियों से बातें करते रहते हैं। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूं, और आत्मा दृष्टि से यानी आत्मा की दृष्टि से अगर देखे, शरीरों की दृष्टियों को छोड़ दे और आत्मा जो कि सर्वव्यापक चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, उसकी दृष्टि से देखे तो अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु ना होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हो। कितना गहरा था ये, और जिस एग्जाम्पल से समझाया वो तो और भी गहरा था कि भाई शरीर की दृष्टि से देखोगे तो हाँ आत्मा प्रवेश कर रही है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, कॉन्शियसनेस के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। स्पेस की दृष्टि से देखोगे, एक खाली जगह एम्प्टी स्पेस की दृष्टि से देखोगे तो उसके लिए कोई डिविजन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये डिविजन्स तो हमने क्रिएट किए हैं कि देखो इतना सा जो एरिया है वो धरती के बाहर का स्पेस है, इतना जो स्पेस है वो धरती के अंदर का स्पेस है। उनमें भी फिर इतने सारे डिविजन्स, इतना जो स्पेस है वो इस कंट्री का है, इतना स्पेस उस कंट्री का है, वैसे ही सारे कंट्री के अलग अलग स्पेस है। उनमें भी डिविजन्स कि भाई इस कंट्री में ये जो स्पेस है वो ये स्टेट, इस स्पेस ये जो स्पेस का एरिया है वहां पे ये स्टेट, वो स्टेट, ये स्टेट। फिर उनमें भी डिविजन्स, ये सिटी वो सिटी। उनमें भी डिविजन्स कि ये घर, वो बिल्डिंग, ये हॉस्पिटल, ये उसमें भी डिविजन्स कि ये इसका रूम, ये ड्राइंग रूम, ये स्टडी रूम, ये इसका रूम, उसका रूम। तो भाई हमने स्पेस को डिवाइड किया है। व्यावहारिक दृष्टि से अगर देखोगे तो देखो ये सब स्पेस को हमने डिवाइड किया है, लेकिन क्या स्पेस की दृष्टि से कोई डिविजन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? या स्पेस को ऐसा लग रहा है, अगर अपने आप को स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब रख कर देखो कि आप स्पेस हो, ये खाली जगह हो, तो उसकी दृष्टि से देखो, उसकी दृष्टि से क्या कोई डिविजन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्या उसकी दृष्टि से वो डिवाइड हुआ है? नहीं हुआ। उसकी दृष्टि से क्या है ड्राइंग रूम, क्या है ये कंट्री, क्या है वो कंट्री, क्या है ये स्टेट, क्या है वो स्टेट, क्या है ये प्लेनेट, क्या है वो प्लेनेट, क्या है ये ब्रह्मांड, क्या है वो ब्रह्मांड। स्पेस की दृष्टि से तो कोई डिविजन्स ही नहीं है, और स्पेस अनटच्ड है। आकाश जो है वो अनटच्ड है, आप कुछ भी कर लो, वो उन सभी से निर्लिप्त है। उसी प्रकार आत्मा की दृष्टि से कोई डिविजन्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि हम लोग जीव को आत्मा मानते हैं, सबटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर को आत्मा मानते हैं। इसीलिए हम गलतफहमी में पल जाते हैं और हम द्वैत को नहीं समझ पाते। इसीलिए जीव और आत्मा की सीरीज इतनी जरूरी है, इसीलिए मैं उस पर बार बार फोर्स करता हूं कि क्यों ये जानना जरूरी है। तो भाई स्वयं भगवान कह रहे हैं कि आत्मा दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु ना होने के कारण, भाई मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं आत्मा की दृष्टि से। ये पंच महाभूत की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो जैसे अभी यहां पे भी एग्जांपल दिया, तो पंच महाभूत की दृष्टि से वो शरीर बन जाए, वो ये बन जाए, वो बन जाए, पंच महाभूत तो पंच महाभूत ही रहेंगे। वो कार्य रूप से रहे फिर भी वो थे, कारण रूप से रहे फिर भी वो थे, और जब सब कुछ समाप्त हो जाए, ये पंच महाभूत कॉन्शियसनेस के अंदर लीन हो जाए, तो भी कॉन्शियसनेस तो रहेगी। कॉन्शियसनेस ही पंच महाभूत के रूप में अपीयर हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूं। यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। नेति 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 नेति, फर्स्ट स्टेप ऑफ अद्वैता इज नेति नेति, कि ये नहीं है वो नहीं है। फिर सब्जेक्टिव रियलिटी में पहुंच जाएंगे, फिर आत्मा रूप से जब स्थित हो जाएंगे, फिर पता चलेगा कि जिसको भी मैंने नेति नेति किया था वो सब ब्रह्म की ही प्रतीतियां है, अपीयरेंस है, ब्रह्म ही इन रूपों में प्रतीत हो रहा है। इसलिए नेति नेति बहुत इंपॉर्टेंट है। नेति नेति से हम शरीर के भाव को त्याग रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को त्याग रहे हैं, कि शरीर की दृष्टि को त्यागा, यानी स्थूल शरीर की दृष्टि को त्यागा, सूक्ष्म शरीर की दृष्टि को त्यागा, कारण शरीर की दृष्टि को त्यागा। और जब आत्मा की दृष्टि में स्थित हो जाएंगे तो भाई बताया ही है कि आत्मा दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु ना होने के कारण, तो आत्मा की दृष्टि से सब कुछ ब्रह्म स्वरूप हमें नजर आता है, शरीरों की दृष्टि से नहीं। तो वही बता रहे यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। पहले नेति नेति करो, यह फर्स्ट स्टेप है अद्वैत का। यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है, वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। भाई इसी में पूरा अद्वैत है। अगर आप लोग ये 4 श्लोक को समझ गए ना, ऐसे ही इसको नहीं बोला जाता चतुर्श्लोकी भागवत, ये बहुत गहरी बात है। ये 4 श्लोक बहुत गहरे थे, इसमें पूरा वेदांत दर्शन आ गया, पूरा अद्वैत आ गया इसमें, और वो भी विवर्तवाद वाला अद्वैत, परिणामवाद वाला नहीं। जो उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है, ब्रह्मा जी तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो, इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह
नहीं होगा। क्या बात है। चलो ये तो खैर बहुत गहरी बात थी। तो नारायण भगवान नारायण ने अद्वैत का ज्ञान, इसलिए ओनली एंड ओनली द अद्वैता गुरु परंपरा इज द मोस्ट ऑथेंटिक एंड ओनली ऑथेंटिक परंपरा विच कैन बी प्रूवन थ्रू स्मृतिज, उपनिषद्स एंड पुराणास। और जितनी भी ये परंपरा है जो फेक बना के बैठे हैं, मैं उन्हें खुल्लम खुल्ला चैलेंज देता हूं मुंह पे कि तुम जैसे मैं प्रूव कर सकता हूं अपनी अद्वैत की वेदांत की परंपरा पुराणों को खोल करके देखो कहां कहां हमारे परंपरा में जो आते हैं उन्होंने अद्वैत का ज्ञान दिया है, वैसे ही तुम अपना द्वैताद्वैत या अचिंत्य भेदाभेद या विशिष्टा अद्वैत या द्वैत वो तुम प्रूव करके दिखा दो। मैं मान लूंगा, मैं त्याग दूंगा अद्वैतवाद को अगर तुमने प्रूव करके दिखा दिया तो। तुम नहीं कर पाओगे। यही कारण था कि क्यों मैं अद्वैत के अलावा जितने भी पाखंडवादी सिद्धांत है उसको मैं पाखंड बोलता था। उसका कारण यही था कि मैं उन सबको पढ़ चुका हूं। मुझे पता है कि पुराणों के अनुसार और उपनिषदों के अनुसार कौन सा सिद्धांत वास्तविक वेदांत का सिद्धांत है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अध्ययन करने के बाद जो मेरे अंदर इतना जो कॉन्फिडेंस है ना, वो ऐसे ही नहीं है बेटा। इस्कॉन वाले तुम तो डरे हुए रहते हो, क्या पता हम हार जाए, क्या पता ये हो। मेरे जैसा कॉन्फिडेंस तुम में कभी नहीं आ पाएगा क्योंकि तुमने अध्ययन ही नहीं किया। लेकिन मैं तुम जितना जो सिद्धांत पे भोगते हो ना, उन सभी को अध्ययन कर चुका हूं। तुम अपने सिद्धांतों को प्रूव नहीं कर पाओगे, ना तुम अपनी गुरु परंपरा को प्रूव कर पाओगे कि देखो यहां अब ये जो सिद्धांत है वो पुराण में देखो यहां पर उसकी बात की गई है, समझाया है। खुल्लम खुल्ली नंगी चुनौती देता हूं मैं, सिर्फ इस्कॉन वालों को नहीं, जितने भी ये जो संप्रदायों पे उछलते कूदते हैं, तुम प्रूव करके दिखा दो पुराणों से कि तुम्हारी गुरु परंपरा ऑथेंटिक है। मैं मान लूंगा, जाओ, चैलेंज है मेरा। अगर हो सके, अगर दम है, पुरुषत्व बचा है 1% भी, तो एक्सेप्ट करके दिखाओ और प्रूव करके दिखाओ। तो भाई देखो यहां पर बात की गई है आईएमनेस की। अगर मैं सच कहूं, अगर मैं अपने रियल फॉर्म में आ जाऊं, जो कि मैं बहुत बचता हूं क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे लोग जो है वो इमेच्योर है, उन लोगों ने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, इसलिए वो पुराणों के सिंबोलिज्म नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बस एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि यहां पे जो भी कहा गया है मैं ही मैं था, ये इस मैं को समझो। इस मैं, ये जो आईएमनेस है, जो ये रियल आईएमनेस है, जो कॉन्शियसनेस है, जो ऑल परवाइडिंग चैतन्य है, उसकी ही बात अलग अलग उपनिषदों में, पुराणों में, यहां वहां, इवन इन पेगन ट्रेडिशंस, इसी आईएमनेस की बात की गई है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। और ये आईएमनेस ये सबका सेम है, और ये आईएमनेस इसी के कारण सब कुछ है। अगर आप में से आईएमनेस चला जाए, ये कॉन्शियसनेस चला जाए, तो क्या होगा सोचो। आप उपासना भी नहीं कर सकते। आप कभी कभी अहंकार में जो बोल देते हो कि भाई ज्ञान से बड़ी भक्ति है, अहंकार में जो बोल देते हो, अरे भाई तुम्हारी उपासना ही नहीं हो पाएगी अगर तुम्हारे अंदर से ये आईएमनेस चला जाए। ये ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, जो बोध स्वरूप है, वो अगर ना हो तो तुम उपासना तक नहीं कर सकते। हाँ, तुम उस आत्मा को नीचा दिखा रहे हो। इतनी तुम में अहंकार आ गया कि जिस आत्मा के कारण तुम्हारा अस्तित्व है, तुम उपासना तक नहीं कर सकते जिस आईएमनेस के बिना। जिस आईएमनेस के बिना तुम्हारे सगुण साकार ईश्वरों का भी कोई अस्तित्व नहीं। हाँ, कॉन्शियसनेस के बिना सगुण साकार ईश्वर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी कॉन्शियसनेस की अपीयरेंस है, वो भी चैतन्य की अपीयरेंस है। तुम उस चैतन्य को नीचा दिखाना चाहते हो, तुम उस सर्वव्यापक कॉन्शियसनेस को, जो कि वास्तविक भगवान है, जो कि वास्तविकता में परम तत्व है, हाँ, जिसकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में हर गीताओं में, हर उपनिषदों में, हर पुराणों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस आईएमनेस की, इस कॉन्शियसनेस की तारीफ की गई है। तुम उस कॉन्शियसनेस को नीचा दिखाओगे जो कि स्वयं अस्तित्व है। तुम उस कॉन्शियसनेस को नीचा दिखाओगे, इतना तुम्हें अहंकार। अरे जिस कॉन्शियसनेस के बिना तुम्हारे सगुण साकार ईश्वर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जिस कॉन्शियसनेस के बिना तुम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जिस आईएमनेस कॉन्शियसनेस के बिना ये जगत एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तुम उसे नीचा दिखाने पे तुले हो अपने अहंकार में आकर। नहीं टिका पाओगे भाई, तुम टिक भी नहीं पाओगे, ना तुम अपने सिद्धांतों को टिका पाओगे, क्योंकि तुम्हारा सिद्धांत भी आईएमनेस के कारण टिका है। ये आईएमनेस, ये जो मैं हूं, ये आईएमनेस जो प्योर बोध स्वरूप, प्योर ज्ञान स्वरूप है, हाँ, जो उपाधि रहित चैतन्य प्रज्ञानम ब्रह्म, जो पूर्ण प्रज्ञा है, उसके सामने तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने जो पाखंडवादी सिद्धांत बनाए हैं, वो भी तुमने आईएमनेस की कृपा से बनाए हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये आईएमनेस ना हो ना, ये कॉन्शियसनेस, बना के दिखाओ सिद्धांत, बना के दिखाओ। बड़े तुम उछलते हो उपासना बड़ी है ज्ञान से। अरे जो ज्ञान स्वरूप स्वयं आत्मा है, जिस आत्मा के कारण तुम्हारा ये शरीर है, तुम्हारा अहंकार भी जिस आत्मा के कारण है, जिस आईएमनेस के कारण है, इस आईएमनेस से बड़ा कुछ नहीं है इस पूरी दुनिया में। ये जो भी कुछ रूप रंग वाला है, वो सब आईएमनेस के छोटे छोटे अंश है, एक छोटा सा अंश मात्र है,
जिस आयननेस ने ये पूरी दुनिया को व्याप्त करके रखा, जिसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रत्येक क्षण उत्पन्न और विलीन हो रहे हैं, उस ऑल परवाइडिंग कॉन्शियसनेस को, विटनेस को, जो स्पेस के समान है, जो सबके अंदर आयननेस के रूप में स्थित है, उसी परम तत्व को मैं नमस्कार करता हूं। और वही परम तत्व वास्तविकता में पूजा के योग्य है। इसी के साथ मैं ये सेकंड पार्ट जो है वो यहां पर खत्म करता हूं। थर्ड पार्ट में फिर से मैं अपनी गुरु परंपरा को और थोड़ा बताऊंगा। पराशर जी ने कहां कहां द्वैत सिखाया, व्यास जी ने, सुखदेव जी ने, वो सब कुछ आएगा सीरीज में। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।